बहुत सारा है, बहुत मुश्किल वाला हट गया मतलब ऐसा। हेरिडिटी कम है। हाँ, अरे अगर कितने खत्म हो जाएगा ये? ये तो पता भी शुरू कराती है खत्म है। पक्का? और क्या। सर आप आधा घंटा एक्स्ट्रा लॉस हाँ, करूंगा बस मैं। ऐसे ही है। मैं पढ़ूंगा नहीं, मैं दे दूंगा, आप इनको चलिए पढ़ा दे रहे नोट हैं। करें इसमें द ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स। कोई दूध पाउच पी लो, कहीं निकाल फिर पाउच से बैग भी चाहिए इसमें निकाल दे। चलिए यहाँ पे द ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स और ट्रेड्स द ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स और ट्रेड्स from the parents to their offsprings. सर ट्रेड्स क्या होता है? Characteristics to their offsprings is called heredity. हेरिडिटी मैंने ये सुना था कि किसी के घर में किसी को बीमारी है, किसी का दादा परदादा को है, किसी की पोता पोती को हो रही है। तो अब इसमें ना जो है द ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स और ट्रेड्स फ्रॉम द पेरेंट्स टू देयर ऑफस्प्रिंग्स, तो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उन्हीं को हम ट्रेड्स बोल देते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, जैसे मान लीजिए हमने देखा कि भीड़ है, भीड़ में बहुत लोग चल रहे हैं, तो कुछ लोग बहुत धीरे चलते हैं, कुछ लोग बहुत तेज चलते हैं। तो अब इसमें ये है कि ये तेज चलना या धीरे चलना ये आदत है। तो आदत मतलब आपकी कैरेक्टरिस्टिक हो गई, आपका ट्रेट हो गया। तो हो सकता है ये कहीं ना कहीं आपके पेरेंट्स से आई हो या ग्रैंड पेरेंट्स से आई हो, ठीक है। तो इसमें हमेशा बीमारी की बात नहीं है, समझ गए? मतलब नहीं समझे, बीमारी वाली बात नहीं है कि अगर बीमारी किसी को है तो उसके बच्चों को भी वो बीमारी होगी, ऐसा बहुत कम, बहुत देखा गया है कि किसी के पेरेंट्स को डायबिटीज़ नहीं है लेकिन बच्चों को डायबिटीज़ है, और किसी के पेरेंट्स को डायबिटीज़ है और पेरेंट्स को डायबिटीज़ नहीं है लेकिन बच्चों को हो गई। तो ये दोनों लाइन सेम ही बोली आपने। कंफ्यूज हो गया। तो आप ये देखिए कि इसमें ऐसा होता है कि जब हम कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं या ट्रेड्स की बात करते हैं तो ये हमारी कुछ आदतें होती हैं। जैसे अगर किसी को लेट जाने की आदत है तो हो सकता है उसके पेरेंट्स को भी लेट जाने की ही आदत रही हो, तभी उसके अंदर वो आदत आई हो। ये नींद का कोई सिस्टम होता है इसके अंदर? नींद का तो पागलपन से रिलेशन है। तुम्हारे लिए सभी लेट उठते हैं भाई। हाँ, मेरे घर में सभी मेरे साथ साथ उठते हैं। ऐसा तो है ही नहीं, ऐसा तो नहीं है कैसा? कि सभी साथ साथ उठते हैं, सभी लेट उठते हैं। तुम भी लेट उठते हो, पेरेंट्स को तो कभी भी मॉर्निंग में बात कर लो तो हो जाती है, तुम्हारा तो पता ही नहीं रहता कि अभी तो दूसरी दुनिया में है, सो रहे हैं। नहीं 12 बज गए, 1 बज गए, कुछ पता ही नहीं कब उठेंगे। खैर चलिए, तो लास्ट इसमें- मेरा 12:30 है, उसके बाद इसमें देखिएगा कि यहाँ पर ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स का मतलब ये है कि जो पेरेंट्स में आदतें होती हैं वही आदतें धीरे धीरे बच्चों में भी ट्रांसफ़र हो जाती हैं, और ये जो है इसी को हम बोल देते हैं हेरिडिटी। उसके बाद नेक्स्ट आप पॉइंट नोट करेंगे इसमें, द हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन। सर कल ले लो, सुबह परसों रात को ले लो। ठीक है, आटी मारूंगा। the hereditary information is present in the sex cells or gametes in the sex cells or gametes of the parents. Full stop. इसी पॉइंट पे लिखेंगे 10 गैमीट्स
constitute the link between one generation, constitute the link between one generation constitute the link between one generation and the next जनरेशन। generation. जनरेशन पीढ़ी, हाँ मैं कह रहा हूँ नेक्स्ट जनरेशन। हाँ, एंड द नेक्स्ट, बस इतना ही लिखिए, एंड द नेक्स्ट एंड पास ऑन द पैटर्नल, जैसे आपने नंबर जनरेशन गैप आ गया। एंड पास ऑन द पैटर्नल ब्रैकेट में लिखें फादर्स एंड मैटरनल and maternal mothers characters or traits to the offspring. सर ऐसा वैसे कुछ होता भी होएगा। कैसा? मैं अपने घर में सबसे अलग हूँ, मेरी सोच सबसे अलग है, मेरी मतलब क्या बताऊँ, सब अलग है। Characters or traits to the offspring. ये ऐसा नहीं होता, ऐसा होता होगा कुछ ना कुछ। तुम्हारी कुछ ना कुछ आदतें मैटरनल होगी, मैटरनल ये मम्मी से आई होंगी, कुछ आदतें पैटर्नल होंगी, पापा से आई होंगी। इसका मतलब ये है कि तुम्हें ये लगता होगा कि नहीं मेरे पापा तो बहुत अच्छे हैं, मेरी मम्मी भी बहुत अच्छी है, मैं ही नालायक हूँ। नहीं, वो तो नालायक नहीं है ना। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है कि तुम्हारी कुछ आदतें जो अब हैं वो तुम्हारी एज में मम्मी या पापा में से किसी ना किसी में वो आदत रही होगी। फॉर एग्जांपल मुझे फिल्में बड़ी पसंद हैं, फिल्में अगर चल रही हैं तो मैं अपनी पढ़ाई भी छोड़ दूंगा, है ना। तो हमें बड़ी डांट पड़ती है और हमें ये लगता था, मैं अपने स्टूडेंट लाइफ की बता रहा हूँ, तो हमें ये लगता था कि ना तो मम्मी फिल्में देखती हैं ना पापा फिल्में देखते हैं, पता नहीं हमें क्यों मतलब ये गंदी आदत पड़ गई कि हम फिल्में देखते रहते हैं, फिल्मों में लगे रहते हैं। तो धीरे धीरे जब ऐसी बातें बाबा से या दादी से होती थी तब पता चलता था कि ये तो बड़ा नालायक था, तो बहुत फिल्में देखता था, तुझे क्या पता, है ना। तो अब बदल गया ये, अब रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई, अब बदल गया। तो ये कुछ कैरेक्टर्स होते हैं जो एज वाइज चेंज होते हैं। 5 दिन ना आने के बाद किससे आई है? ये नहीं पता, ये नहीं पता ये कहाँ मेरी से- मम्मी कहती मेरे मामा है ऐसे। हो सकता है मामा से आएगी। तो ये बहुत सारी कुछ चीज़ें होती हैं, ठीक है। जैसे नंबर याद हो जाते हैं, तो नंबर याद होने वाली चीज़ें मेरे अंदर भी मामा से आई, बताया था ना तुम्हें, याद हो जाते हैं। सर मेरी स्कूटी का नंबर क्या है? 8528 बताओ। मेरी हाँ, और कोई नंबर बता दोगे तो मुझे याद गाड़ी का रहेगा। नंबर क्या है? गाड़ी का नंबर वैसे मुझे ध्यान नहीं, मैंने उस दिन ध्यान से सुना नहीं था, शायद 2777 या कुछ ऐसे लिखा है। 5222। हाँ पता नहीं, वो मैंने उस पर ध्यान नहीं दिया था। हाँ, अगर ध्यान कहोगे कि पूछूंगा मैं फिर कभी तो हमेशा याद रहेगा, फिर नहीं भूलूंगा। जो उसकी स्कूटी का नंबर क्या है? और प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि जो यहाँ पर सोसाइटीज़ हैं, सोसाइटीज़ के नाम याद नहीं रहते। सोसाइटीज़ के जैसे तुम्हें याद रहते होंगे, हाँ वो भूलता रहता हूँ। ये वाली सोसाइटी यहाँ पर है, ये वाली सोसाइटी यहाँ पर है, तो वो सोसाइटीज़ के नाम याद नहीं रहते। जैसे इसको मैं सोचता हूँ तो ये आर्क एंजल्स, फिर ध्यान आता नहीं, ये आर रिफ्लेक्शन, कुछ ऐसे अजीब अजीब नाम है ना। यहाँ पर एक सेवी विले डे है, ये बताया है नहीं तो सुना नहीं क्या? नाम क्या है? सेवी विले डे, अलग ही नाम है। विले डे, डे का मतलब DE, एक्चुअली वो डे नहीं है, वो द है, द। चेंज कर रहा है। पता नहीं फ्रेंच नेम है या कौन सा नेम है। सोसाइटी के नाम तो देखिए, नाम सुना है, देखी होगी, सुना नहीं ये है। है अच्छी सोसाइटी है, रिवर हाइट के सामने जाओगे तो पड़ती है आगे राइट में। चलिए जी, इसके अभी बाद क्या आप लेंगे? नोट करेंगे नेक्स्ट हमारे सवाल का जवाब।
The offsprings are never a true copy of the parents. The offsprings are never True a true copy of the parents. ट्रू कॉपी ऑफ द पेरेंट्स। खैर कुछ इसमें से कुछ पोर्शन ऐसा भी है जो कि इवोल्यूशन में भी कवर होता था, लेकिन इवोल्यूशन अब सिलेबस में है ही नहीं। यहाँ पर कई बार ना ऐसा है कि जो हेरिडिटी है, हेरिडिटी ही सिर्फ और सिर्फ कैरेक्टर्स में रोल प्ले नहीं करता, कई बार एनवायरनमेंट भी रोल प्ले करता है। और एनवायरनमेंट ऐसा है कि जैसे मान लीजिए आप मान लीजिए किसी नाइजीरियन कंट्री में चले जाते हैं रहने के लिए, तो नाइजीरिया में क्या है जो मतलब मेल्स हैं फीमेल्स हैं सब बड़े लंबे लंबे 7-7 फुट, बहुत लंबे लंबे होते हैं। वेस्ट इंडीज़ की क्रिकेट टीम तो देखिए ना, तो सारे बड़े लंबे लंबे होते हैं। फिर वहाँ का जो मेन गेम है, जैसे यहाँ पर क्या है कि हर किसी को क्रिकेट ही खेलना है, तो वहाँ का जो मेन गेम है वो बास्केटबॉल है। तो शायद उस वजह से, क्योंकि वो बास्केटबॉल मतलब ऊपर की तरफ ही कूदते रहते हैं, तो शायद इस वजह से उनकी हाइट बहुत ज़्यादा होती है। तो एनवायरनमेंट का जो है वो भी आपकी कैरेक्टरिस्टिक्स पे बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, एनवायरनमेंट भी। उसमें क्या होता है कि अगर कोई बहुत छोटे छोटे मम्मी पापा का भी कोई छोटा सा बच्चा है ना, वो भी अगर देखा जाए कि वो भी अगर वहाँ पहुँच गया, तो वो भी धीरे धीरे टाइम के साथ साथ वो भी लंबा हो जाता है। ठीक है, तो उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न यही है कि एटमॉस्फेयर जो है, एनवायरनमेंट भी इसमें बहुत अच्छा रोल प्ले करता है। ठीक है, तो एनवायरमेंटल इफेक्ट्स जो है वो तो हमको ज़्यादा डिटेल में पढ़ने नहीं है। तो द ऑफस्प्रिंग्स आर नेवर अ ट्रू कॉपी ऑफ द पेरेंट्स। मैं इस कंटेक्स्ट में ये चीज़ बता रहा हूँ कि कभी भी ऐसा नहीं होता कि ऑफस्प्रिंग से टोटली ऐसा हो कि वो बिल्कुल ही पेरेंट्स की ही ट्रू कॉपी हो, बिल्कुल एग्जैक्टली वैसी कॉपी नहीं होती, थोड़ा बहुत सब में चेंज होता ही है। और उस चेंज को ही हम बोल देते हैं वेरिएशन, उस चेंज को ही वेरिएशन बोल देते हैं। वेरिएशन का सबसे अच्छा एग्जांपल ये देखा जाएगा कि जो ये हमारा कान है ना, ईयर लोब, ये ईयर लोब कैसा है, ये मतलब यहाँ से आपको दिखाई दे रहा है कि ये थोड़ा सा अलग है, आप भी अपना देखोगे थोड़ा सा अलग मिलेगा। ठीक है, तो ये लटका हुआ है, इसको क्या बोलते हैं? ये जो लटका हुआ ईयर लोब होता है इसको बोलते हैं फ्री ईयर लोब। एक होता है जो बिल्कुल आपने देखा होगा किसी का कान ऐसे यहाँ से जुड़ा रहता है, उसको बोलते हैं अटैच्ड ईयर लोब। तो ये बहुत होता है, मम्मी का, पापा का, दादा दादी, नाना नानी, सब पीछे तक सबका देख लें, अरे सबका फ्री ईयर लोब है, बच्चे का अटैच्ड ईयर लोब है। तो ये क्या है? ये वेरिएशन है, ये वेरिएशन है। तो वेरिएशन जो है वो टाइम के साथ में चेंज होता रहता है। वेरिएशन का मतलब समझ रहे हैं ना, चेंजेस। अब वेरिएशन का ही अगर हम एग्जांपल देखें तो नेट पर, गूगल पर, वो यूट्यूब वगैरह पर न जाने कितनी सारी वीडियोस अवेलेबल हैं। उन वीडियोस को अगर देखें तो वो वीडियोस ये बताती हैं कि धीरे 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 समय के साथ साथ क्या हो रहा है। जैसे कोई छोटा बच्चा है घर में, तो पेरेंट्स का ये कहना होता है कि जब हम तुम्हारी एज में थे ना, तो हम तो टीवी का रिमोट देखकर भी घबरा जाते थे कि ये क्या है, हमें समझ में नहीं आता था, और तुम लोग मोबाइल इतने आराम से चला लेते हो। कहते हैं कि आजकल छोटे से बच्चों को मोबाइल के वो फंक्शंस पता है जो उनके पेरेंट्स को नहीं पता। तो ऐसा क्या है, वो ये चीज़ होती है कि बहुत सारी चीज़, हाँ वो ऐसा ये कहा, मतलब ये कहा जा रहा है कि आजकल टाइम के साथ साथ वेरिएशन इतनी ज़्यादा देखने को मिल रही है, स्पीसीज़ के अंदर इतनी ज़्यादा वेरिएशन देखने के लिए मिल रही है कि अब जो आज के ज़माने में जो बच्चे पैदा हो रहे हैं और उसके 20 या 25 या 30 साल बाद जो बच्चे पैदा होंगे, उनका अगर हेड देखा जाए तो उनके हेड में और आज के बच्चों के हेड में थोड़ा सा चेंज आ जाएगा। हेड धीरे धीरे बड़ा हो रहा है, हेड का साइज धीरे धीरे बड़ा हो रहा है। इसीलिए उनकी मेमोरी पावर जो है, कैपेबिलिटी जो है, किसी भी चीज़ को स्टोर करने की कैपेबिलिटी वो धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। और ये देखा जा रहा है कि आगे आने वाले 500 या 1000 साल बाद बहुत बड़े सर हो जाया करेंगे, है ना, सभी के ह्यूमन बींग्स के सर बहुत बड़े हो जाया करेंगे। तो वो कहीं ना कहीं इस चीज़ से रिजेंबल कर रहा है कि जो ह्यूमन बींग्स हैं ऑन अर्थ वो भी धीरे धीरे एलियंस जैसे दिखने लगेंगे। ठीक है, तो हाँ, तो ऐसा मतलब ऐसा कहा जाता है, ऐसा कहा जा रहा है। और अगर आप नेट वगैरह पर देखेंगे तो भी वो चीज़ आपको दिखाई देगी। मैं उसी वहीं से पढ़कर और वहीं से देखकर बता रहा हूँ आपको। तो और ये भी कहा जाता है कि ऐसा भी हो सकता है कि बहुत छोटे छोटे लोग होने लगे, बहुत छोटा छोटा साइज हो जाए सबका। जैसे पहले ये बताते थे कि महाराणा प्रताप इतने लंबे चौड़े तगड़े थे, है ना, और उनके जो जितने भी मतलब पूरे परिवार के लोग थे वो बड़ा मतलब उनकी हाइट वाइट बहुत लंबा चौड़ा सब थे। और ये भी बताया जाता है कि अगर और पीछे चले जाओ, जो महाभारत काल था,
तो कई लोग ये कह देते हैं कि जो महाभारत काल था वो बिल्कुल मतलब हाइपोथेटिकल इमेजिनरी काल्पनिक है ना, कि वो ऐसा कुछ था ही नहीं, तो ऐसी स्टोरी बनाई हुई है बच्चे को सुनाने के लिए, जैसे राइम्स बना देते हैं, भीम ऐसा था, अर्जुन ऐसा था, कि वो यहाँ नाम से पे रख दिया। है ना, कि यहाँ से उसने तीर छोड़ा और ये सोचकर छोड़ा कि ये तीर जो है ये कुरुक्षेत्र में जाकर गिरना चाहिए, तो वो दिल्ली से कुरुक्षेत्र में जाकर तीर लगेगा वहीं पर जहाँ पर उसने सोचा। एक आदमी था उसका नाम संजय था, तो वो जो संजय था उसको एक ऐसी शक्ति मिली हुई थी कि वो यहाँ पर बैठा हुआ है तो कुरुक्षेत्र में जो लड़ाई चल रही है वो पूरी लड़ाई एक एक करके सारी चीज़ जो उनके मतलब राजा थे, राजा को सुना रहा है कि अब यहाँ पर ये हो रहा है, अब यहाँ पर ये हो रहा है, वो दूर की चीज़ों को देख सकता था। और हम ये साइंस में पढ़ते हैं कि लाइन ऑफ साइट तो सीधी ही होती है, तो वो यहाँ ऐसे जो हो रही है। हाँ, तो वो ऐसे ऊपर को जाती हुई गलियों में से निकलती हुई कैसे निकल रही है ना। तो ये जो सारी चीजें हैं ये हो सकता है कहीं ना कहीं अरे सच सब भी हो, काल्पनिक है, कुछ नहीं होता। कहीं ना कहीं सब कुछ सच भी हो। तो यहाँ जैसे एक आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है, ASI कहते हैं, तो ज़्यादातर जो सिटीज़ हैं, बड़े बड़े सिटीज़ हैं, बड़े बड़े सिटीज़ में ASI की कोई ना कोई साइट होती है। साइट समझ रहे हैं, जैसे वेबसाइट तो होती है जो नहीं, जो वेबसाइट होती है, वेबसाइट तो वो है कि एक ऐसा प्लेस जहाँ पर आप इंटरनेट पर जाकर कोई चीज़ सर्च कर सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल मुझे CBSE में क्या हो रहा है तो मुझे CBSE की वेबसाइट में जाकर देखना होगा। इसी तरीके से हर एक शहर में थोड़ा सा जगह आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया अपने लिए छोड़वाता है कि वो प्लेस जो है वो ASI का है, वहाँ पर कोई कंस्ट्रक्शन नहीं होगा, वहाँ पर कुछ नहीं होगा। ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि उसमें जो हिस्टोरियंस जो होते हैं वो आते हैं, जो हिस्ट्री के स्कॉलर्स होते हैं वो आकर वहाँ पर ज़मीन की ना खुदाई करते हैं। ज़मीन की खुदाई कर करके, बहुत गहरी खुदाई कर करके ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम उन्हें कहीं ना कुछ कोई चीज़ पुराने ज़माने की दबी हुई मिलती है। जैसे आजकल बैंक्स हैं, लॉकर्स हैं, तो पहले ये होता था फिर लोग अपनी जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो किसी न किसी चीज़ में बांध कर और ज़मीन के अंदर दबा कर रखते थे, और वहाँ पर एक पेड़ या पौधा लगा देते थे कि इस पौधे के नीचे हमारी प्रॉपर्टी के पेपर है, या इसके नीचे हमने अपना परिवार का सोना रख रखा है। तो ऐसा लोग किया करते थे पहले। पेपर तो खत्म ही हो जाएगा अंदर डालते ही। कह तो रहा हूँ किसी चीज़ के अंदर बात कर कैसे भी करके, वो चीज़ खत्म नहीं होगी। हाँ, तो वो सदियों के लिए थोड़ी डाल के रख दी उसमें, बेवकूफ़ बात सुनते नहीं है कुछ भी। तो कई बार ऐसा होता है कि भाई उसमें देखते हैं तो मतलब आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ये सर्च करता है और देखता है कि भाई पहले पीतल के कॉइन्स चला करते थे, उससे पहले और ज़्यादा खुदाई करी गई तो देखा और ज़्यादा नीचे कुछ चीज़ दबी हुई मिली है कहीं ना कहीं, कि उससे पहले कहीं ना कहीं सिल्वर के कॉइन्स चलते थे या गोल्ड के भी कॉइन्स चलते थे। सुना होगा ना सोने की अशर्फियाँ, है ना। तो ये चीज़ जो है ये आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया करता है। तो उसने ASI ने ये भी देखकर बताया कि हाँ, भीम का एक बेटा था घटोत्कच, और उसने बताया कि हाँ जैसा कि किताबों में लिखा हुआ है उसका साइज उतना ही बड़ा था। पता है ना, ये तो पढ़ा हुआ पेपर में कि उसका स्केलेटन मिला है कुरुक्षेत्र में। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की खबर नहीं बता रहा, व्हाट्सएप पर तो पता नहीं क्या क्या चलता है। पेपर में ये आया था कि उसका बहुत बड़ा स्केलेटन मिला था। तो उससे कहीं ना कहीं ये चीज़ प्रूव होती है कि वेरिएशन होता है, जनरेशन टू जनरेशन वेरिएशन होता है। फॉर एग्जांपल आप अगर 80s में या 70s में देखें तो 70s की या 80s की आप फिल्में देखें तो उस फिल्मों में जो करेक्टर्स होते थे, जो हीरो होते थे, जो हीरोइन होती थी, उनको आप देखिएगा कि वो क्या थे, उनकी हाइट बहुत ज़्यादा नहीं थी, वो कम कम हाइट के थे। और आज आप देखेंगे तो फिल्मों में ज़्यादातर जो आते हैं एक्टर्स हैं एक्ट्रेसेस हैं, उनकी हाइट बहुत ज़्यादा है, ज़्यादातर 6 फुट से ऊपर गए। अगर कोई 6 फुट से नीचे गया तो नाटा है, तो हटा इसको, है ना। तो उनको तो नाटों की कैटेगरी में डाल देते हैं। तो हाँ वो नाटा है, तो वो नाटा है, बताता हूँ। तो इसलिए जो है मतलब ये जो है ये टाइम के साथ साथ चीज़ें जो है ये वेरी करती रहती हैं। वो भी नाटा है अपना कौन, रणवीर कपूर। नहीं कपूर अगर उसकी हाइट ऐसे ही लगता है तुम्हारा कुछ भी। उसकी हाइट सही तो तुम्हारे रिलेशन में होगा ना कुछ, कपूर एंड ब्रदर्स, कपूर एंड वो क्या, कपूर एंड सन्स। नाम नेम प्लेट बनवा रहा हूँ ऐसी इस नाम से मैं अपनी घर की। अच्छा तुम्हारे तो पापा का नाम, ग्रैंडफादर का नाम वो भी फिल्मी है कुछ नहीं? पापा का नाम ऋषि कपूर है। ग्रैंडफादर का नाम क्या है? पता नहीं। अच्छा, मुझे लगा कि शायद उनका नाम भी कुछ फिल्मों से रिलेटेड है। पापा का नाम ऋषि राज कपूर है, दोनों हमारे हैं, राज कपूर भी ऋषि तो वो जो राज लिखा हुआ आता है ना, जब कभी फीस आती है तो उसमें पापा का नाम लिखा हुआ आता है। तो ऋषि कपूर का नाम भी ऋषि कपूर नहीं है, अब डेथ हो गई उसकी, उसका नाम भी ऋषि राज कपूर है क्योंकि उसके फादर का नाम राज कपूर था। तो मुझे लगा शायद तुम्हारे पापा के पापा का नाम भी राज कपूर है, पूछना कभी। तो
मैंने कहा भाई पूरी फिल्मी है तो तू उस हिसाब से तुम्हें रणबीर कपूर होना चाहिए था, है ना? चेंज कर ले प्रणव ना भाई रणवीर कपूर है। रणवीर कपूर पैसा कम है, रणवीर कपूर पैसा कम है, शाहिद कपूर ठीक है उसको पता है। शाहिद कपूर सर शाहिद कपूर ऋषि कपूर का बेटा है। नहीं, वो पंकज कपूर। भाई पंकज कपूर कौन है? वो देखा है ऑफिस ऑफिस सीरियल टीवी में आता था, ऑफिस ऑफिस में जो आता था ना मुसद्दी लाल, उसका बेटा है। पता नहीं। एक फिल्म आ रही है नई जर्सी, हाँ एक नई फिल्म आ रही है जर्सी, जर्सी में जो उसका नहीं आ चुकी आ है, चुकी है। आ चुकी है, हट भी चुकी है। चलिए मैं बता देता हूँ, मैं बोलूँ कुछ, मैं बोलूँ वो आने वाली है। आ चुकी है। जर्सी नाम से जो ओरिजिनल फिल्म है, ओरिजिनल फिल्म आ चुकी है 2 साल पहले या 1 साल पहले या 2 साल पहले आ चुकी है। वो अब साउथ उसकी की है। कॉपी वो साउथ की है, वो मैं देख भी चुका हूँ, शायद तुम भी देख चुके होगे, यूट्यूब पर है। क्रिकेट फिल्म। अब उसी की कॉपी बना रहे हैं यहाँ पर बॉलीवुड में, तो उसमें शाहिद कपूर है मेन लीड में। तो उसका जो कोच बना हुआ है वो उसका फादर ही है, एक्चुअल में उसका फादर है जो कोच बना हुआ है। जबरदस्त। डॉक्टर स्ट्रेंज उधर टाइम पर रिलीज हो रही है। चलिए। 28 को। अब इसके बाद नोट करें द डिफरेंस इन द कैरेक्टर्स और ट्रेट्स। सर मार्वल सीरीज देखते हो? नहीं, द डिफरेंस इन द the difference in the characters or traits among the individuals of a species, among the individuals of a species, among the individuals of a species is called variation. Is called variation. ये वेरिएशन वही है कि मम्मी के, पापा के, ग्रैंडफादर के, मदर के, सबके आपके जो परिवार में जो भी हैं सीनियर्स हैं, उन सबके जो बाल हैं वो स्ट्रेट थे, लेकिन आपके बाल घुंघराले हो गए। तो ये कहा जाता है कि कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ वेरिएशन चलता रहता है, ठीक है? ऑफ स्प्रिंग्स में कुछ ना कुछ वेरिएशन चलता रहता है। तो इसी को जो डिफरेंस आ जाता है करेक्टर्स में कि मम्मी पापा का जो करेक्टर है वो बड़ा शांत रहने वाला करेक्टर है, वो कभी किसी से ऊंची आवाज़ में बात नहीं करते, उनको कभी गुस्सा नहीं आता, लेकिन बच्चा इतना गुस्से वाला है कि उसको कंट्रोल करना मुश्किल है। तो ये जो है ये कहलाता है वेरिएशन। और कहीं ना कहीं ये तो मेरे घर में सब में है, इसलिए हाँ, मेरे में भी है। और ये जो चीज़ें हैं, ये जो वेरिएशन है, ये वेरिएशन भी कहीं ना कहीं हमारे अंदर ही छुपा रहता है। हम आगे पढ़ेंगे 2 तरीके के जीन्स होते हैं। जीन्स जो हैं इट इज़ ऑलवेज इन पेयर्स, ठीक है? तो 2 जीन्स होते हैं वो हमेशा पेयर में रहते ही रहते हैं। उनमें एक जीन्स को बोलते हैं डोमिनेंट जीन्स और दूसरे जीन को बोलते हैं रिसेसिव जीन। तो जो डोमिनेंट जीन होता है, डोमिनेंट जीन ये है कि हर चीज़ में उछल के वही बाहर आता है, ठीक है? उसी को सबसे ज़्यादा वो रहता है कि नहीं मैं हूँ, Curiosity। वो अपने आप को डोमिनेट करके दिखाता है, डोमिनेंट जीन बोलते हैं। और रिसेसिव जीन का मतलब ये है कि वो मतलब वक्त आने के बाद आता है। कभी आता ही नहीं बाहर, वो कभी आता ही नहीं, चुपचाप बॉडी में पड़ा रहता है कि चल भाई तू ही खेल ले बस। वो डोमिनेंट से कहता तू ही खेल ले, मैं तो अपना आराम से लेटा हूँ। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमने बोला कि मदर है, मदर बड़ी शांत है, तो मदर के अंदर 2 टाइप का जीन्स है। अगर मान लीजिए कभी भी कोई मतलब अलग चीज़ होती है, अनएक्सपेक्टेड थिंग होती है, तो अनएक्सपेक्टेड थिंग पर हमें गुस्सा आता है या रोना आता है, दोनों में से कुछ ना कुछ एक चीज़ होती है। तो जो अनएक्सपेक्टेड थिंग है, अनएक्सपेक्टेड थिंग पर हमारे जो जीन्स जो काम करेंगे वो कौन से वाले हो गए? एक एंगर वाला हो गया, जो इमोशनल जीन है, एक एंगर वाला हो गया, और एंगर के साथ साथ एक हो गया रोने वाला, ठीक है? तो अब मान लीजिए किसी की बॉडी में जो जीन है वो एंगर वाला डोमिनेटिंग जीन है, एंगर वाला डोमिनेटिंग जीन है। अब पता चला कि तुम अपनी नई गाड़ी लेकर निकले हो सड़क पर, ठीक है? किसी ने गाड़ी आकर पीछे से ठोक दी, तो आपको क्या होगा?
आपके उसका करवाओ, एक बार ये हाथ में दो तरीके के लोग होते हैं। एक तो ऐसा है कि बेचारा मेरी गाड़ी को ठोक दिया, वो बेचारा रोना शुरू कर दिया, उसने रोना शुरू कर दिया। तो उसकी जो बॉडी है, उसकी बॉडी में ये जो रोने वाला जीन है, ये कौन सा हो गया? डोमिनेंट जीन हो गया, कि कुछ भी होगा वो बेचारा रो देगा, है ना। अच्छा, अब दूसरा जो है, दूसरा जीन वो ऐसा है कि उसका जो एंगर वाला, गुस्से वाला जीन है वो डोमिनेंट है, तो वो गुस्से वाला जीन बाहर निकल के आता है एकदम से, है ना। और जो रोने वाला है वो चुपचाप बैठा है। तो उसमें क्या होगा कि किसी ने गाड़ी ठोक दिया, मैं तुझे बताता हूँ, वो गाड़ी से निकल गया, तेरी हिम्मत कैसे हुई, है ना। उसने वहाँ पर लड़ना झगड़ना शुरू कर दिया। तो ये दो तरीके की जीन्स हो गई। तो अब क्या हो गया कि जैसे डंडा निकालो। ये नहीं था, गाड़ी ठोक दी। मैं बताऊंगा तेरे को, तूने मेरी गाड़ी ठोक दी, इसको या तो रिपेयर करा या मैं भी तेरी गाड़ी ठोक दूँ, तभी मेरे को चैन पड़ेगा। नहीं, मैं तेरे को ठोकता हूँ। मैं तेरे को ठोकता हूँ। तो ये मतलब होता है। तो अब इसमें ना क्या होता है कि अभी हम कॉम्बिनेशन देखेंगे। कॉम्बिनेशन ये है कि जो भी ऑफस्प्रिंग होती है, तो ऑफस्प्रिंग के अंदर कुछ जीन्स मदर के होते हैं और कुछ जीन्स जो है वो फादर के होते हैं, ठीक है। तो उसमें एक कॉम्बिनेशन ऐसा भी बनता है कि जैसे मान लीजिए ये ए हो गया, कैपिटल ए इज फॉर एंगर, है ना। और स्मॉल ए इज फॉर सॉरो, दुख, परेशानी। एक किसी की गाड़ी ठुकती है, उसको परेशानी तो होगी ही ना, ठीक है। तो अब उसका जो रिएक्शन है, किसी का तो गुस्से के रूप में बाहर निकल के आता है, और किसी का सौरों के रूप में, कोई बेचारा सर पकड़ के आंसू निकलने शुरू, क्या भाई गाड़ी ठोक दिया, दिखाई नहीं देता तेरे को, हाथ ऐसे कौन बोलता है? चला गया। अरे है बहुत ऐसे ऐसे कौन बोलता है? अरे मैंने देखे हैं ना, चलिए छोड़िए कोई नहीं। तो ये हो गया एंगर और सौरो। तो अब इसमें क्या है कि सर कुछ तो ऐसे भी होते हैं ना। ओहो, मैं पहले बता तो दूं। अब आप ये देखिएगा कि ये दो जीन्स हो गए, ये तो हो गया मदर का, ठीक है भाई। बच्चा है तो बच्चे के अंदर जो भी ऑफस्प्रिंग है, ऑफस्प्रिंग के अंदर मदर के और फादर के दोनों के जीन्स हैं। तो अब बात करते हैं फादर की। तो जो फादर है, फादर का भी यही ए एंगर और स्मॉल ए, ये हो गया सौरो। मदर भी गाड़ी ठोक दी, चलो कोई बात नहीं, करा लेंगे रिपेयर, लड़ाई झगड़े में क्या रखा है, चलो कोई बात नहीं, ठीक है। फादर गाड़ी ठुक गई, सब मोह माया है, दुनिया आनी जानी है, बेटा कोई बात नहीं, चल। बेटा पीछे बैठ के आग बबूला हुआ जा रहा है, वो भी गाड़ी में बैठा है, वो आग बबूला हुआ जा रहा है। यार मेरे मम्मी पापा बड़े अजीब है, इनको गुस्सा ही नहीं आता है, स्मृति के बनाएंगे। तो अब वो आग बबूला क्यों हो रहा है? ऐसा थोड़ी है कि वो इनका बेटा नहीं है ना, कि उसको भी शांति होना चाहिए था। क्या है कि इस मदर के और फादर के जीन्स का कॉम्बिनेशन हुआ। अब जब कॉम्बिनेशन हुआ तो गलती से मदर का ये वाला जीन्स और फादर का ये वाला जीन, ये दोनों कंबाइन कर गए। उनकी बॉडी में जो गुस्सा आने वाला जीन्स था वो रिसेसिव जीन था, शांत पड़ा हुआ था। फादर की बॉडी में भी गुस्से वाला जीन्स जो है वो शांत पड़ा हुआ था। लेकिन एट द टाइम ऑफ रिप्रोडक्शन ये जो है, ये वाले दोनों जीन्स कंबाइन कर गए, ठीक है। तो अब जो सन है, सन के जीन्स ये हो गए ए का मतलब क्या है कि उसका मतलब ये दोनों ही जीन्स एंगर वाले आ गए उसके अंदर सौरव नाम का जीन्स ही नहीं है। और कुछ भी होना है उसे गाली निकालनी है ना, और कुछ नहीं। तो कुछ भी होगा उसको एकदम से तोड़ फोड़ ही मचानी है बस। तो ये वो वाली चीज़ हो गई। तो इस वजह से ये कहा जाता है कि अगर कोई इसी तरीके से ये मतलब हाइट को लेकर भी है, ऐसा भी होता है कि मदर फादर दोनों लंबे हैं लेकिन बच्चा छोटा रह गया, या मदर फादर दोनों छोटे हैं लेकिन बच्चा बहुत लंबा है। तो उसका मतलब क्या है कि अगर कोई टॉल है तो उसके अंदर ड्वार्फनेस मतलब बौनापन, टॉलनेस मतलब जियांटनेस मतलब विशालता है, ठीक है। तो अगर मान लीजिए कोई लंबा है तो उसके अंदर छोटेपन के भी जीन्स हैं। तो मदर भी लंबी है तो मदर में भी छोटेपन और लंबेपन दोनों के जीन्स हैं, लेकिन वो लंबी दिखती हैं। इसका मतलब क्या है कि उनका डोमिनेंट जीन्स जो है वो टॉलनेस वाला है। फादर जो है, फादर लंबे दिखते हैं, तो इसका मतलब क्या है उनके अंदर टॉलनेस और शॉर्टनेस दोनों वाले जीन्स हैं। लेकिन जब जीन्स कंबाइन हुए तो मदर का और फादर का दोनों का जो शॉर्ट वाला जीन्स था वो कंबाइन हो गया। अब जब शॉर्ट वाला जीन्स कंबाइन हुआ तो इसका मतलब ये है कि मम्मी पापा के लंबे होने के बावजूद भी बच्चा छोटा रह जाएगा, ठीक है। तो ऐसा 25% ऑफ द केसेस में होता है। 25% मतलब ऐसे ही अंदाजे से नहीं बोल रहा हूँ, 25% हम प्रूव भी करेंगे इस चैप्टर में, ठीक है। प्रोबेबिलिटी निकालेंगे तो प्रोबेबिलिटी उसकी 1/4 आएगी, उसकी 3/4 आएगी। 1/4 समझते हो ना? क्वार्टर 1/4, तो 1/4 को अगर 100 से मल्टीप्लाई करेंगे परसेंटेज निकालने के लिए तो ये 25% ही आता है,
ठीक है, करेंगे इसको। खैर मेंडल ने इस बारे में बताया था, मेंडल, ग्रिगोर मेंडल, हाँ कौन है? साइंटिस्ट है। मैंने इसमें पढ़ा है केमिस्ट्री में भी। कुछ पूछना चाह रहे थे अभी? हाँ कुछ पूछना चाह भूल रहे थे? गया। अभी क्या कर रहा था? चलो ठीक है, भूल कुछ गया। याद आए तो बताना। तो अब नोट करें ये वेरिएशन वाला। बेटा ऑनलाइन वालों को सबको समझ में आ रहा है, इतना क्लियर है? यस सर। ठीक है, मेरी आवाज़ तो आ रही है ना सबको? थोड़ी धीरे आ रही होगी पर आ रही है। यस सर। दिव्यांशी, अमन बताइए। कुछ बोल ही नहीं रहे। सर सुबह पढ़े हैं, हमें भी छोड़ दो, मैं तो सोने को रेडी बैठा हूँ। अच्छा तो तुम्हारा कल स्कूल नहीं है? तुम्हारा है ही नहीं, तुम दोनों का भी नहीं है, तो मैं सुबह बुला सकता हूँ? हाँ टाइम कितने बजे है? मैं बता दूँ, सुबह जल्दी ही बुलाऊंगा। सर रात को मैसेज कर सर रात को ही बुला लो, एक काम करो 10 बजे के आसपास। अरे नहीं, वो नहीं हो पाएगा। अरे नहीं सर, रात को मैसेज कर देना। हाँ रात को तो। सुबह उठ जाए। कि पता चले रात को हम सो रहे हैं, सुबह मैसेज आ रहा है। ठीक है, मैं ऑनलाइन वालों से भी पूछ लूँ। यार उनसे क्या पूछना, वो तो आनंद दोनों बराबर है। तुम्हें लगता है ना ऐसा? आंडव, यस सर। हाँ सुबह कल स्कूल है क्या? नहीं सर, नहीं है। अच्छा तो कल सुबह क्लास रख सकता हूँ मैं आपकी 10 बजे या 11 बजे? हाँ सर, रख लीजिए। हाँ सर 10-11 नहीं 10 और अरे चुप तो रहो। दिव्यांशी, मेरी आवाज़ आ रही है? दिव्यांशी, आवाज़ आ रही है मेरी? ऑनलाइन क्लास में हम्म? ऑनलाइन क्लास में मैं तो वैसे नहीं लेता। चलिए, अच्छा बस 2 मिनट वेट करो, मैं आ रहा हूँ अभी। आज मैं स्कूल में बैठा पेपर दे रहा हूँ, टीचर मुझे फ़ोन कर रही है। पता नहीं क्या दिमाग चली गई, टीचर मुझे फ़ोन कर रही है। फोन कर रही है? हाँ तो फोन ले गया था पेपर में? टीचर भैया मुझे फ़ोन कर रही है, सामने बैठा हूँ। क्या नाम है? मैंने फ़ोन उठाया, मैंने देखा नहीं कौन है, घड़ी पर कट ही नहीं हुआ, मैंने उठाया हेलो। उसने मेरी एब्सेंट आई शक्ल नहीं देखी, क्लास में जाके बैठ गया था मैं एकदम। चीटिंग करने में आसानी होगी। बहुत इजी आया होगा। ये तो उसमें भी टेंशन लेती है। सामने वाला जो पेज था ना, मैं उसे देख के खुश हो गई। ये दोनों एक ही स्कूल में? मुझे पता चला पीछे का भी है। दोनों एक ही स्कूल में आ गया? दोनों एक ही में? एक ही क्लास में। शायद मुझे नाम नहीं आती ना, भाई क्वेश्चन नंबर सही करवाने में पता नहीं F5 होता। से दो तो बैठने का पास है। इसको डाउनलोड कर WPS ट्रैकर, डाउनलोड कर, वाईफाई हैक हो जाएगा वो। एक टेंडर कनेक्ट हो गया। क्या? टेंडर 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 बहुत बढ़िया है। काम कल ऑनलाइन तो क्या चलाया था? रील? राइट आंसर। और ये सब मिक्स रहती है क्या? नहीं नहीं, साइंस ही है सर। हाँ हाँ, तो मतलब Math- केमिस्ट्री और ये सब। Math। सर 10 मिनट पहले छुट्टी की बात हुई थी आज। ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ। अभी अभी हुई है, अभी कुल 40 मिनट पहले बात हुई थी। तुम्हें नींद आती है, कुछ सपनों में रहते हो लड़का। चलना 12 मिनट। चलिए वेरिएशन का एक एग्जांपल लिख लीजिए। वेरिएशन का एग्जांपल नोट करें। इन मोस्ट ऑफ द पीपल द ईयर लोब इज हैंगिंग। कहाँ दिया? कहाँ तक? In most of the people,
The earlobe is hanging and it is called free earlobe. वो बंदर से लगते हैं दिखने में, ऐसे जिनके ये लोग चिपके पड़े होते हैं। In most of the people, the earlobe is hanging and it is called free earlobe. And it is called free earlobe. Next point लिखें. In some people, however, the earlobe is closely attached. The earlobe is closely attached to the side of the head and it is called attached earlobe. And it is called attached earlobe. जो कान के साथ नीचे की तरफ से जुड़ा हुआ होता है उसको बोलते हैं अटैच्ड ईयरलोब. ठीक है. So next point. So the free earlobes and attached earlobes the free earlobes and attached earlobes are the two variations found in human population. Found in human population. तो ये दो वेरिएशन होगी जो ह्यूमन पॉपुलेशन में मिलती है. ये जैसे कि ब्लैक हेयर और ब्राउन हेयर. ब्लैक हेयर और ब्राउन हेयर ये भी एक वेरिएशन नहीं है. ठीक है. उसके बाद नोट करें एक्यूमुलेशन ऑफ वेरिएशंस. Accumulation of variations. सर रात वाले बैच में कौन चैप्टर चल रहा है मैथ्स में? मैथ्स में सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम यही चल रहा है. हाँ. कोई और मैं आज एपी करा दूँ उसमें स्टार्ट. रात वाले में बोलो. करा रहे हो स्टार्ट आज? बताओ कहोगे तो करा देता हूँ. करा तो थोड़ा वो रेफरेंस मिल जाएगा चैप्टर का कि कैसे कैसे आज एपी कर लेंगे उसको. आना चाहो तो आना. पर उसमें सम ऑफ एंटम्स नहीं आना. नहीं वो आसान वाला ही पोर्शन आ रहा है. कुछ मुश्किल नहीं है उसमें. भाई कौन कौन आएगा मेरे साथ क्या क्या होगा बताओ. चलिए जी. एक्यूमुलेशन ऑफ वेरिएशंस. चलो ठीक है वो बाद में डिसाइड कर लेना. नीचे से बैठ कर चिप्स खाओगे तब. मेरी जेब खाली है आज. अच्छा ठीक है. The significance of a variation shows up only if it continues. The significance of variation. The significance of variation shows up only if it continues shows up only if it continues to be inherited by the offspring. Only if it continues to be
inherited by the offspring for several generations. Significance of variation shows up. Significance of variation shows up का मतलब क्या है? फॉर एग्जाम्पल हमने ये कहा कि किसी परिवार में सबके ब्लैक बाल थे सबके, ठीक है, लेकिन फिर क्या हुआ कि उस परिवार में कोई लड़का ऐसा हुआ या कोई लड़की ऐसी हुई जिसके ब्राउन कलर के बाल हो गए। तो अब उसके जब आगे ऑफस्प्रिंग्स, उसके जब बच्चे हुए तो पता चला उनके सबके ब्लैक बाल हो गए। तो फिर वो जो वेरिएशन हुई है वो एक छोटी सी वेरिएशन थी, उस वेरिएशन का कोई ऐसा सिग्निफिकेंस यानी कि कोई ऐसी इंपॉर्टेंस नहीं रही। क्यों? क्योंकि बहुत सारी जनरेशन में बस एक जनरेशन ऐसी थी जिसके ब्राउन हेयर्स थे, बाकी सबके ब्लैक ही थे, आगे वाली जनरेशन के भी ब्लैक हो गए। तो द सिग्निफिकेंस ऑफ वेरिएशन शोज अप ओनली इफ इट कंटिन्यूज टू बी इनहेरिटेड बाय द ऑफस्प्रिंग फॉर सेवरल जनरेशंस। अगर ब्लैक के बाद में थोड़ा सा वेरिएशन हुआ परिवार में, किसी के ब्राउन हेयर हो गए और फिर आगे आने वाली जनरेशन के भी ब्राउन, फिर उसके बाद भी ब्राउन, फिर उसके बाद भी ब्राउन, तो अगर कई जनरेशन्स के वो ब्राउन बाल इनहेरिट होते चले जाते हैं, आगे कैरी फॉरवर्ड होते चले जाते हैं, तब हम कहेंगे कि हमने अगर पिछली 10 जनरेशन्स का डेटा उठाया तो 4 जनरेशन तक सबके ब्लैक बाल थे, उसके बाद जो है अगली जो 6 जनरेशन है सबके ब्राउन बाल हो गए। तो ये वेरिएशन आ गया। वेरिएशन जो है, वेरिएशन का सिग्निफिकेंस पढ़ना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि ये कहा जाता है कि जो हमारे एंसेस्टर्स थे वो कहीं ना कहीं सब बंदर ही थे, ठीक है, हम एप्स थे शुरुआत में, तो हमारी सबकी कमर भी झुकी हुई थी, हम सबकी पूंछ भी थी, फिर धीरे धीरे पूंछ का साइज कम होता चला गया और कमर धीरे धीरे सीधी होती चली गई। देखा होगा तो ऐसा तो देखा होगा, हिस्ट्री में भी पढ़ा होगा। हाँ सर, नहीं। 3-4 से हिस्ट्री नहीं पढ़ी है। अच्छा, तुम्हारे सिलेबस में नहीं है तो वो चीज़ है। अब आगे आने वाले समय में ये भी कहा जा रहा है कि मोबाइल और लैपटॉप की वजह से हम दोबारा झुकते जा रहे हैं, तो धीरे धीरे आने वाले टाइम में दोबारा से बंदर ना बन जाए कहीं, ठीक है। कुछ आती है फीलिंग अंदर से बंदर वाली? कुछ नहीं? चलो बस हो गया क्या? हाँ 26 होगा 4 मिनट। चलिए ठीक है बेटा, आज फिर इतना ही करते हैं। सर सुबह कितने बजे? सुबह 10 या 11 बजे, मैंने 2 टाइम बता दिया आपको, सुबह 10 या 11 बजे। 10 बजे उठना लेकिन मैं आज रात को ही मैसेज कर दूंगा, मैसेज भी रात में 10 या 11 बजे तक ही आएगा, हाँ सर, ठीक है। ऑल डेट में सीरीज आई बढ़िया।